हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फिर आज मैं आर्टिकल का रिवीजन कर रही थी, तो इसमें लगा कि आर्टिकल 21 आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लिया जाए। आर्टिकल 21 भाग 3 मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट। दूसरे नंबर का अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। हमारे संविधान ने नागरिकों को कुल 6 अधिकार दिए। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 बड़े सिंपल वर्ड में कह रहा है, सरकार या राज्य देश के किसी भी व्यक्ति को, नागरिक हो या विदेशी हो, देश में जो है उसे कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मार सकती है। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि में जो लिखा है आप वही नियम का पालन करेंगे। आप अपने मर्जी से उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। सरकार किसी व्यक्ति को मारना चाहती है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही मारेगी। मतलब वो कोई भी हो सकता है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था। किसी को भी मृत्युदंड देना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही दे सकती है। आर्टिकल 21 आप किसी की जान ले सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य संविधान अथवा संविधान के अनुकूल अन्य कानूनों द्वारा लिखित रूप से स्थापित व्यवस्था से है। वहीं विधि की उचित प्रक्रिया का तात्पर्य न्यायालय द्वारा स्थापित उस व्यवस्था से है जिसका निष्कर्ष अथवा मूल्य भावना न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करने के दौरान प्राप्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को उसके प्राण व शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधायिका द्वारा बनाया गया कानून तार्किक होना चाहिए। साथ ही कार्यपालिका द्वारा उस कानून को तार्किक तरीके से लागू भी किया जाना चाहिए। यह है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978। फिर न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं और उन्होंने स्वर्ण त्रिभुज या त्रिमूर्ति एक नियम स्थापित कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून को केवल अनुच्छेद 21 में बल्कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तो इसमें ये आर्टिकल 21 में इच्छा मूर्ति का जो अधिकार है, इच्छा मूर्ति का अधिकार नहीं है। निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 इच्छा मृत्यु को अधिकार नहीं। निजता का अधिकार इस फैसले के जरिए कहा कि प्राइवेसी की, आर्टिकल 21 के जरिए भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार, धूम्रपान के संरक्षण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 21 में। फोन टेप करना निजता के अधिकार के विरुद्ध। एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए DNA के परीक्षण का निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आनुवांशिक जानकारी निजी और व्यक्तिगत होती है। यह किसी व्यक्ति की प्रकृति के विषय में अंतर्दृष्टि, गोपनीयता और पहचान के बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है।
तो ये आर्टिकल 21 था जो जिसमें गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21। ये मुझे लगा कि आप सबके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो फिर इसी तरह से कोई और टॉपिक का जब मैं रिवीजन करूँगी तो फिर जो टॉपिक मुझे लगेगा आप सबके बीच डिस्कस करूँगी। आपको कैसा लगा ये टॉपिक आप सब मुझे ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को कमेंट्स करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ओके बाय।